हेलो प्यारे बच्चों, आइए आज देखिए हम स्टार्ट करते हैं हाई स्कूल के बहुविकल्पी प्रश्नों का श्रृंखला। ये हमारा 20 आज रहेगा। 10 या 20 आज हमारा रहेगा प्रश्न। देखिए पहले इसमें हमारा दिया है कि एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। त्रिघात का मतलब क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, तीन घात, जैसे ऐसे हमारा दिया रहेगा। ठीक। एक बात और ध्यान में देख लेंगे, ये हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद है। जितने अधिक घात होंगे उतने उसके शून्यकों की संख्या होगी, उतने उसके क्या होगी? शून्यकों की संख्या होगी। इसमें हमारा अधिकतम घात कितना है? 3 है, यानी इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 3 होगा। ठीक। अगला देखिए, अगला हमारा दिया है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। पहला विकल्प दिया है 2 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7। पहला। दूसरा दिया है 2 गुणे 7 गुणे 5। तीसरा दिया है 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। डी हमारा दिया है 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 का स्क्वायर। पहले इसका निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 70। 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 35। फिर 2 से भाग देंगे तो सॉरी, अब तो ये हमारा 5 हो जाएगा। 5 गुणे 7, 7 हो जाएगा ना। ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। ये देखिए 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ से देख लेंगे कौन सा है इसमें। देखिए ये है 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। इसका हमारा क्या है? विकल्प डी सही होगा। तीसरा हमारा दिया है कि भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में सही संबंध होगा। इसमें देखिए अब इसमें भाज्य बराबर शेषफल गुणे भाजक प्लस भागफल, ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा दिया हमारा भाजक बराबर भाज्य गुणे भाजक गुणे प्लस शेषफल, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या होता है? ठीक नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा दिया है भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये भी नहीं है। अगला दिया है कि भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल गुणे भाजक भाजक प्लस भागफल गुणे शेषफल, ये भी नहीं होगा। इसमें दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या होता है हमारा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें से हमारा क्या है? कोई नहीं। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? डी इसका सही होगा। अगला दिया है कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। अब उसके बाद दिया है -3x माइनस 6y प्लस x बराबर 0 के 0 का हल होगा। पहला दिया है अद्वितीय। दूसरा दिया है हमारा 2। थर्ड वाला दिया है अपरिमित रूप से अनेक। हल डी दिया हमारा इसमें से कोई नहीं। देखिए कैसे इसको निकालते हैं। इसमें हमारा दिया है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, पहला हो गया। दूसरा हमारा दिया है -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देख लीजिए a1 बराबर a1 b1 c1, a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5। इसके बाद से क्या होगा हमारा? a2 बराबर -3, b2 बराबर -6, इसके बाद से c2 बराबर 1 दिया है ना। लिखेंगे a1 बटे का a2, a1 बटे का a2। a1 का मान हमारे पास कितना है? 1। ये हमारा कितना है? -3। ये दोनों हमारा हो गया। इसके बाद से क्या लिखेंगे? b1 बराबर b2, b1 बराबर b2, b1 का मान कितना है? 2, इसका कितना है? -6, तो ये हो जाएगा 1 बटे का -3। ये दोनों बराबर हो गए। अब कहाँ आएंगे? c1 बटे का c2, c1 बटे का c2, ये हो जाएगा 5 बटे का। ये दोनों बराबर हुए, सी वाला बराबर हुआ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? a1 बटे का a2 इजकल टू b1 बटे का b2 और डज नॉट इजकल टू c1 बटे का c2। इसका होता है कोई हल नहीं। क्या होगा? ये हमारा कोई हल नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा कोई हल नहीं। इसका हमारा डी सही होगा। क्या होगा हमारा? डी सही होगा। अगला हमारा इसमें दिया है कि देखिए समांतर -5 -1 3 7 का सर्वांतर निकालना है। इसमें देखिए क्या दिया है? -5 -1 3 और 7 का हमको क्या है? सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर डी बराबर होता है a2 माइनस a1। ये a1 होगा, ये हमारा क्या होगा? a2 होगा। तो डी बराबर देखिए a2 हमारे पास कितना है? -1 है, ये हमारा हो जाएगा +5, यानी ये हो जाएगा 4। क्या होगा हमारा? 4 होगा। तो इसका डी सही है। इसका वजह दिया है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर होगा। क्या है हमारा? विविधकर। विविधकर का सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। b² माइनस 4ac, ये इसमें पहला दिया है b² माइनस 2ac, ये तो नहीं होगा। b² माइनस 4ac, ये हमारा इसका बी सही होगा। अगला अगला हमारा दिया है प्रश्न कि बिंदुओं 2 3 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या दिया है हमारा? 2
3 4 1 के बीच की दूरी। तो पहला देखिए इसमें x1 बराबर 2 हो जाएगा, x2 बराबर 4। ये x1 होता है y1, x1 x2 y1 y2। तो यहाँ से y1 बराबर कितना होगा 3 और y2 बराबर 1। देखिए ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हमारा क्या हो जाएगा y2। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है हमारा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे, देखिए x1 का मान हमारे पास कितना है 2, इसका x2 का मान कितना दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 3 और माइनस y2 का मान कितना है 1। तो यहाँ से लिख लेंगे d बराबर रूट में, देखिए 4 में से 2 में से 4 घटेगा, -2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ देख लीजिए 3 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। 8 का गुणनखंड निकाल देंगे, कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें से 2 जिसका जोड़ा रहता है वही बाहर निकलता है, तो 2 बाहर ले लेंगे तो कितना होगा 2 रूट 2, कितना होगा हमारा 2 रूट 2। इसका क्या हमारा विकल्प नंबर बी सही है, क्या हमारा विकल्प बी सही है। अगला देखेंगे, देखिए बी हमारा दिया है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात करना है। इसमें हमारा देखिए क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। अब इसमें देखिए a बराबर हमारा पहले तो इसे होगा हमारा तुलना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना होगा। तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना होगा -12, c बराबर कितना होगा m। अब इसमें देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7वां हो 8वां जो भी बता रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है या फिर आने वाले होंगे। अब इसमें देखिए ये तो फिक्स है कि ऐसा हमारा एक आएगा, ये दूरी वाला ये वाला फिक्स है कि बहुविकल्पी में आएगा। अब यहाँ से देख लीजिए ये हमारा दिया है ना, तो इधर से यदि मूल बराबर है, क्या दिया है मूल बराबर है, मूल बराबर हो तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4ac होगा। बी का मान हमारे पास कितना है देखिए -12 का स्क्वायर, 4 गुणे ए का मान हमारे पास कितना है 3 है, इसके बाद से ये हमारा कितना हो जाएगा m हो जाएगा। तो माइनस देखिए -12, तो ये इसको लिख सकते हैं -12 गुणे -12 हो जाएगा बराबर 12m। देखिए माइनस माइनस प्लस 12 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 12m। एक 12 से एक 12 हमारा कट जाएगा, एक 12 से एक 12 हमारा कट जाएगा, तो क्या होगा m बराबर 12, m का मान हमारे पास कितना होगा 12 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारे पास दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज, पहले देख लीजिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो पहले एक बना लेंगे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, ये हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ये हमारा क्या है समबाहु त्रिभुज है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा की लंबाई 2a दिया है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 2a, ये भी हमारा कितना होगा 2a, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 2a होगा। अब कह रहा है तो उसके प्रत्येक शीर्षलंब, शीर्षलंब मतलब क्या होता है, यहाँ से डाला गया कोई बिंदु लंब, ये हो जाएगा हमारा डी, यहाँ भी डाल लेंगे यहाँ भी, मतलब एक जो होगा शीर्षलंब बाकी वही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शीर्षलंब ये है, अब पूरी दूरी 2a है, ये इसका मध्य बिंदु होता है, ये 2 है तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a। अब यहाँ से बन गया हमारा समकोण त्रिभुज, क्या बना है त्रिभुज ADB, ADB हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है, क्या हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस हमारा देखिए क्या होता है, जहाँ पे 90 बनते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है कौन होती है, क्या होगा कौन का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका आधार ही निकालना है, क्या निकालना है हमको आधार। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका कौन हमारे पास क्या है AB है, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर, इसके बाद से लंब का स्क्वायर, लंब हमारे पास क्या है AD का स्क्वायर प्लस डी हो जाएगा, इसके बाद से क्या होगा हमारा BD का स्क्वायर, कौन का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका मान हमारे पास AB का मान कितना दिया 2a, तो लिख लेंगे 2a का स्क्वायर, AD का मान हमको निकालना है तो लिख लेंगे AD का स्क्वायर प्लस BD का मान हमारे पास कितना दिया है a का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, AD का मान हमको निकालना है, इसके बाद से ये हो जाएगा a स्क्वायर इधर क्या है प्लस आएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर।
अब यहाँ से घटेगा ये हमारा, तो 4 में से एक जाएगा तो कितना होगा 3। 3a² बराबर AD। AD का स्क्वायर लिख सकते हैं कि AD का स्क्वायर बराबर 3a²। इधर ये वर्ग जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा रूट में 3a²। इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, बट ये हमारा क्या है a² है, तो a² का वर्गमूल कितना होगा a होगा, तो ये हो जाएगा a रूट में 3। क्या होगा हमारा a रूट में 3। इसमें दिया है कोई c, क्या है ये हमारा c विकल्प इसका सही है। अगला देखेंगे, अगला हमारा दिया है कि निम्नलिखित आंकड़े 1, 2, 5, 2, 3, 2, 7 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब क्या होता है, जो भी नंबर ज्यादा बड़ा है वही बहुलक होगा। इसमें देखिए 2, 1, 2, 3 बड़ा है ना, यही क्या है सबसे ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब इसका बहुलक हमारा कितना हो जाएगा 2 होगा। अगला दिया हमारा कि साइन 27 अंश बटे का काश 63 अंश। कितना दिया हमारा साइन 27 अंश बटे का काश 63 अंश। इसका मान हमको निकालना है, किसी एक को हम बदल लेंगे। ये हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है काश थीटा। कितना होता है हमारा काश थीटा। अब ये हमारा 27 है ना, तो अब यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63 हो जाएगा। 90 में से 63 घटेगा तो कितना होगा 27 होगा। ये बदलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा काश 27 63 अंश। कितना होगा हमारा काश 63 अंश हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है काश थीटा। देखिए 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27, 90 है तो बदलेगा, ये हो जाएगा 63। तो अभी अब यहाँ से क्या होगा हमारा काश 63 बटे का काश 63, दोनों हमारा क्या होगा कट जाएगा, तो कितना होगा 1 होगा। यानी इसका आंसर हमारा कितना 1/2 1 यहाँ है। अगला हमारा दिया है कि काश 30 अंश का मान, काश 30 अंश का मान, तो मान वाला तो याद रखेंगे पक्का एकदम आएगा। ठीक, ऊंचाई और दूरी में इसमें तो मान एक हमारा देगा ही। तो काश 30 अंश का मान होता है हमारा रूट में 3/2। क्या होता है हमारा रूट में 3/2। अगला दिया है 13 नंबर, कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि, क्या निकालेंगे वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। क्या होता है हमारा 2πr। ये हमारा दिया है 22 सेंटीमीटर, कितना दिया है 22, इधर से होगा 2πr। अब यहाँ से कटेगा तो हमारा कितना होगा 11 होगा ना, ये हो जाएगा 11 बराबर पाई आर, या फिर लिख सकते हैं पाई आर बराबर 11। इसका मान रखेंगे पाई का मान कितना होगा 22/7 गुणे आर बराबर कितना होगा 11, तो आर बराबर 11 गुणे 7/22 हो जाएगा ना। इधर 7 भाग जाएगा तो गुणा होगा, 22 गुणा जाएगा तो भाग होगा। ये 11 गुना का 22 यानी हो जाएगा 7/2। इसके बाद से अब हमारा पूछ रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ होगा 1/4, पाई का मान कितना लिखेंगे 22/7, आर का मान हमारा कितना दिया है 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ लिख लेंगे 1/4 22/7, इधर हमारा कितना होगा 7 गुणे 7 होगा, ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2। अब देखिए एक हमारा 7 से एक हमारा 7 क्या होगा कट जाएगा, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 11 दूना का 22। अब हमारे पास बचेगा क्या 11 गुणे 7, 11 गुणे 7, इधर बचेगा 4 गुणे 2, क्या होगा हमारा 4 गुणे 2, तो 11 7 77 और 4 दूना के 8, 77/का कितना होगा हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला दिया है कि एक कैप्सूल संयोजक होता है। कैप्सूल तो देखोगे आप लोग, संयोजक मतलब बना होता है। देखिए ये हमारा हो जाएगा कैप्सूल, इसमें ये हमारा ऐसे होता है और उसके बाद से ये हमारा क्या होता है ऐसे होता है ना। यानी इसमें क्या होता है हमारा 2 अर्धगोला होगा और एक वृत्त होगा। इसमें देखिए दिया है कि 2 शंकु, शंकु तो होगा नहीं, कह रहा है कि एक बेलन और 2 गोला। ये हमारे क्या है दोनों अर्धगोले इसलिए नहीं होगा। कह रहा है कि एक बेलन और एक गोला, ये हमारे क्या है ये भी नहीं होगा। कह रहा है कि एक बेलन और 2 अर्धगोले, यानी इसका क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर सही होगा। कह रहा है कि यदि आंकड़ों का माध्य, यदि आंकड़ों का, देखिए ये हमारा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया है कि यदि आंकड़ों का माध्य और बहुलक दिया है, माध्य इसका 32 और बहुलक इसका 35 दिया है, तो कह रहा है कि माध्यक निकालिए। अब इसमें देखिए एक हमारा रिलेशन होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, माध्य को माध्यिका भी बोलते हैं। ये हमारा क्या ऐसे भी दे सकता है, रिलेशन भी इसका क्या हमारा पूछ सकता है। इसमें देखिए माध्यक दिया है हमारा 32
अब बहुलक दिया है 35, तो बहुलक की जगह पर कितना लिखेंगे 35 बराबर 3 माध्यक, क्या लिख लेंगे 3 माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य इसका कितना दिया है 32, कितना दिया है 32, तो इधर से हमारा कितना होगा 35 बराबर 3 माध्यक माइनस 32 दूना का 64, ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 35 प्लस 64 बराबर 3 माध्यक। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 99 बराबर 3 माध्यक होगा, 3 गुणा आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 99/3 बराबर माध्यक। ये यहाँ से जाएगा तो ये हमारा 33 बराबर माध्यक हो जाएगा, यानी माध्यक किसका हमारा कितना होगा 33 होगा। याद रखिएगा इसको, या तो ऐसे देगा, ऐसे फिक्स है कि हमारा एक बहुविकल्पी में ऐसा प्रश्न आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। अगला देखिए, अगला दिया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक निकालिए। बहुलक हमारा क्या होता है, जो भी नंबर ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। इसमें हमारा देखिए 19 है, ज्यादा बार आया है, तो अब इसका जो हो जाएगा हमारा 15-20, क्या होगा हमारा 15-20, ये हमारा हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला दिया है हमारा कि लस दो, हमारी क्या दिया है संख्या दिया है, एक दिया है 12, एक हमारा दिया है 21, यानी हमारा देखो पहली संख्या क्या दिया हमारा, पहली संख्या कितना दिया है 12 दिया है, कितना है हमारा 12। दूसरी संख्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरी संख्या ये हमारा दिया है 21, उसके बाद से इसका दिया है लस, लस दिया हमारा 84, इसका मौसा निकालना है, तो मौसा बराबर क्या होगा हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे का लस, क्या होगा बटे का लस, तो इधर से हमारा कितना होगा 12 गुणे 21 बटे का 84, सॉरी ये 12 होगा ना 12, तो इधर से हमारा 21 चौके 84 और 4×3 = 12 यानी 3 होगा, क्या होगा इसका हमारा 3, यानी इसका विकल्प नंबर ये हमारा सही होगा। आज हम जितना बहुविकल्पी बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न कि दो पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता। देखिए दो पासे हमको उछालना है, क्या है दो पासे हमको उछालना है, तो पहला होगा 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 और 1-6। दूसरा हो जाएगा हमारा 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 और 2-6 हो जाएगा। इसका वैसे कितना होगा हमारा 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 और 3-6। इसका वैसे कितना होगा हमारा 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। अगला हमारा कितना होगा 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। अब यहाँ देखिए, यानी ये हो जाएगा नंबर ऑफ एस, क्या होगा ये हमारा नंबर ऑफ एस हो जाएगा। कितना होगा हमारा देखिए नंबर ऑफ एस हमारा कितना होगा 36, सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36 होगा। इसके बाद से कह रहा है कि ई मतलब हमको क्या है वही संख्या लिखना है जिसका योग 10 हो। इसमें देख लीजिए, अब इधर तो होने वाला नहीं है कोई, 6-3 हो रहा है, लेकिन इसमें आएंगे तो ये हमारा कितना होगा 4 और 6, कितना होगा 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। 5 वाले में आएंगे तो 5-5 होगा, 5-5, 6 वाले में आ जाएंगे तो 6 और 4, यानी नंबर ऑफ ई हमारा कितना हो जाएगा 3 होगा। कितना होगा हमारा 3। इसका हमको क्या है उसी का जो निकालना, जो हमारा क्या है इसको ई माने है ना, तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ ई अब बटे का नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास कितना है 3 है, और टोटल नंबर ऑफ एस हमारा क्या है 36 है। यानी यहाँ से देखिए 12 में 12, 3 में 3 है, 12-3 36, यानी ये हो जाएगा हमारा 1/12। अगला देखेंगे प्रश्न हमारा, इधर से हमारा ये है रूट में 4। अगला दिया है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। एक सिक्का है, यानी देखिए ये एस हमारा कितना हो जाएगा, एक सिक्का उछालेंगे तो ये तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या फिर हमारा टेल आएगा, यानी नंबर ऑफ एस हमारा कितना हो जाएगा 2 होगा। इसके बाद से अब बोला है हमारा कि शीर्ष आने की प्रायिकता, इसको ई मान लेंगे, ई
हेड हमारा एक ही बार आएगा, शीर्ष का मतलब हेड होगा और टेल का मतलब पूंछ होगा, हो जाएगा। तो अब यहाँ से नंबर ऑफ ई बराबर कितना होगा हमारा एक होगा। तो हमको क्या निकालना है, शीर्ष आने की प्रायिकता। तो नंबर ऑफ ई बटे का नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ ई एक है और नंबर ऑफ एस हमारा कितना दो है, एक बटे का दो। अगला हमारा दिया है प्रश्न, देखिए अगला दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक संख्या परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं, वह संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पे क्या होता है हमारा q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हर जीरो होना नहीं चाहिए। देखिए रूट में 3 रूट में 5 हमारा क्या है, अपरिमेय है। अगला दिया है हमारा कि रूट में 2 गुणा रूट में 7, ये हो जाएगा रूट में 14, ये भी क्या होगा हमारा अपरिमेय। रूट में 12, इसको थोड़ा देख लेंगे, रूट में 12, 12 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 3, यानी ये हो जाएगा 2 रूट में 3। इसका जोड़ा बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट में 3, ये भी हमारा क्या है, परिमेय नहीं है। अब दिया है रूट में 4, कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी यही क्या होगा इसका हमारा सही होगा। आज जितना भी बहुत विकल्प बताया उसको ध्यान से देख लीजिएगा। हमारा लगभग ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज।